Hello students, welcome to ETU's India. So students, I hope that all you are guys doing well in your life. This is me, Ajay Singh, your educator, your teacher. So today we are discussing about a most important chapter which is called as a structural organization in animals, जिसे हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारी क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर है. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो चीजें हैं हम हमारे आने वाले जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें हम कवर अप करेंगे. तो यहां पे जो बेसिक नॉलेज है, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वो आपको यहां पे मिलनी चाहिए और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए. तो इसीलिए यहां पर जो वर्ड है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी कि किस तरह से एक एनिमल का स्ट्रक्चरली जो है डेवलपमेंट हो रहा है या वो स्ट्रक्चरली कैसे बन रहा है, उस चीज के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपने अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल क्या है. सेल जिसे हम बोलते हैं एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, अब जब सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है यानी कि विदाउट सेल सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो वो किससे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेल. तो यहां पर सेल को हमने इसीलिए क्या कहा? हमने उसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा. ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, साथ में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी हम सेल को बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? आपस में कोरिलेट करके, आपस में ग्रुपिंग करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं. ठीक है, टिश्यू के बाद ये ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके. फिर जो ऑर्गन है वो एक प्रोपोर्शनल वे के अंदर आपस में इंटरलिंक होके क्या करते हैं? एक प्रकार से ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं. और जो ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है. यहां तक आपको चीज क्लियर है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में. देखिए, तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ही, लेकिन हम यहां पे चर्चा किसकी करेंगे? हम यहां पे बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में. तो अभी हमने बात करी किसके बारे में? अभी हमने बात करी कि भाई सेल क्या है. ठीक है, तो सेल क्या है? यहां पर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम क्या लिख सकते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हमने यहां पे सेल को बता दिया भाई सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, अब देखिए इस सेल को जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पे बायोलॉजी की. ठीक है, तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रीक वर्ड है. ठीक है, बायोलॉजी क्या है? यहां पर बायोलॉजी का मीन है, यहां पर बायोलॉजी है हमारा एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें बायोस प्लस लॉजी. ठीक, तो बायोस का मीन यहां पर क्या हो जाता है? बायोस का मीन हो जाता है यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं किसके? लाइफ के बारे में. और लॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉजी का मतलब हो गया यहां पर स्टडी. यानी कि हम बायोलॉजी में किसको स्टडी कर रहे हैं? हम बायोलॉजी के अंदर लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं. तो अब मुझे आप बताइए, क्या सेल के बिना लाइफ पॉसिबल है? बताइए, सेल के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि हम जूनियर क्लासेस से ही 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज भी है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. बताइए, बोल देते हैं ना? सेल को ही हम क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम इसे कह देते हैं. यानी कि विदाउट सेल जो है लाइफ
वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहां पर जो बेसिक फंडा है एनिमल टिश्यू को समझने से पहले, तो हमें यहां पे पहले सेल को समझना होगा। इसीलिए हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्लियर क्या होता है, समझिएगा बात को। हम बात कर रहे हैं यहां पर सेल की। ठीक है, सेल ने क्या किया? सेल ने यहां पे ग्रुपिंग करी। ठीक, और किसको फॉर्म किया? यहां पर टिश्यू को फॉर्म किया, पहली चीज। लेकिन अब अगर हम सेल में ही बात करें तो सेल के अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो अगर हम सेल में बात करें, भाई सेल्स ने ग्रुपिंग करी और फॉर्म किया टिश्यू को, तो यहां पर क्या हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यहां पर हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल के बारे में। क्यों? क्योंकि जो लाइफ होगी वो किसके अंदर होगी? लिविंग सेल के अंदर होगी। तो अगर लिविंग सेल की हम बात कर रहे हैं तो लिविंग सेल जो होगी वो डिवाइड होगी किसमें? लिविंग सेल अगर है, हम बात कर रहे हैं किसकी? लिविंग सेल के बारे में। तो जो लिविंग सेल होगी वो क्या होगी? डिवाइड भी करती है। ठीक है, ग्रुपिंग भी कर रही है। तो यहां पे लिविंग सेल हो गई, किसके लिए जरूरत है? यहां पे लाइफ के लिए। किसके लिए जरूरत है लिविंग सेल? लाइफ के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी में बात करें नेक्स्ट, तो देखिए सेल है, सेल से मिलकर क्या बन रहा है? ग्रुपिंग करके क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू फॉर्म हो रहा है। लेकिन सेल, हम अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो सेल के दो टाइप अगर हम बात करें यहां पर, तो फर्स्ट तो हमारा कौन सा हो गया? यूनिसेलुलर। ठीक है, और सेकंड हमारा कौन सा हो गया? मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहला कौन सा हो जाता है? पहला हमारा हो जाता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा हमारा हो जाता है यहां पर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर यूनिसेल्यूलर जो होगा उसमें क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर का मतलब हो गया यहां पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि वो डेवलप किससे हुआ है? सिंगल सेल से डेवलप्ड हुआ है। तो हम लिख सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये सिंगल सेल्ड अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किसको परफॉर्म करनी होगी? यहां पर एक ही सेल को करनी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस सेल के ऊपर क्या है? एक तरह का बर्डन है। ठीक है, बोझ है। तो बर्डन किस चीज का है? क्योंकि यहां पर ये सिंगल सेल्ड है और सिंगल सेल्ड को ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ रहा है। अब एक्टिविटीज कौन कौन सी हो जाती हैं? एक्टिविटीज की अगर हम बच्चों बात करें यहां पर, तो एक्टिविटीज हो जाती हैं हमारी यहां पर रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ठीक, ये सभी जो एक्टिविटी है मेनली, या केमिकल रेस्पॉन्स की हम बात करें तो कोई भी एक्टिविटी है वो यहां पर इस सिंगल सेल्ड को ही परफॉर्म करनी पड़ रही है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इस पर बर्डन है, इस पर बोझ है। समझिएगा, ठीक है, हमें यहां पर समझना ज्यादा है, लिखना कम है। ठीक, समझेंगे अच्छे से समझ पाएंगे, खुद की लैंग्वेज को हम लिख पाएंगे। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक सेल से बना हुआ है। फंक्शन सारे कौन से परफॉर्म करने पड़ रहे हैं? इसको डाइजेशन भी सिंगल सेल को करना पड़ रहा है, फिर रेस्पायरेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर हम बात करें यहां पर एक्सक्रिएशन यानी कि मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। यानी कि डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक का जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो किसको परफॉर्म करना पड़ रहा है? यहां पर
सिंगल सेल्ड को करना पड़ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अब अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो ये हमें किस में देखने को मिला? इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। जो कि क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल सेल्ड को ही सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में? मल्टी सेलुलर के बारे में, तो मल्टी सेलुलर क्या कर रहा है? मल्टी सेलुलर के अंदर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, जैसा कि हमें इसके वर्ड से ही पता पड़ रहा है। मल्टी मीन्स एक या एक से ज्यादा। ठीक है, सेलुलर मतलब सेल्स, तो यहां पर एक या एक से ज्यादा जो सेल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं क्या? एक स्पेसिफिक फंक्शन को। सो हम मल्टी सेलुलर में लिख सकते हैं in multicellular one or more cells are performing a different or specific function। स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक, तो यहां पर एक या एक से ज्यादा जो सेल्स हैं वो यहां पे क्या कर रही हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। यानी कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहां पे एक से ज्यादा सेल्स हैं, तो इनमें क्या है? जो वर्क है वो क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब जब वर्क डिवाइड हो गया है तो यहां पर क्या है? इन पे बर्डन भी कम हो गया है। जब बर्डन कम हो गया है, हर एक स्पेसिफिक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन उसको दे दिया गया है, तो ये किसके अंदर परफॉर्म हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यह परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आती है बात समझ में? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइड्रा। आती है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो यानी कि हमने बात किसकी करी? हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करी, यूनिसेलुलर है। ठीक, यहां पर जो है स्पेसिफिक फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हर जो एक सेल है उसी को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ठीक, यानी कि यूनिसेलुलर के अंदर हम अगर बात करें तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर की हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या है? यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिल रहा है। और डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब है हमारा श्रम विभाजन। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने यहां पर सेल की बात कर ली। ठीक है, सेल आपस में ग्रुपिंग करके क्या कर रहे हैं? यहां पर टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिमल टिश्यू के बारे में। यानी कि किस तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर सकता हूं, आपने नोट डाउन किया? ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सेल को रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये हम सब जानते हैं। तो अब देखिए बेसिकली हुआ क्या। अब बेसिकली अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमने देखा कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सेल जब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है तो अब ये क्या कर रही हैं? ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। कैसे? अब देखिए आप, सेल है, सेल ने क्या करी? यहां पर ग्रुपिंग करी, जैसे कि अभी हमने बात करी, किसको फॉर्म किया? यहां पर टिश्यू को फॉर्म किया। ठीक है, अब देखिए टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुई? ग्रुपिंग हुई सेल्स की। ठीक है, सेल्स कौन सी थी? यहां पर जो सेल्स थी वो लिविंग सेल्स थी। हम लिविंग सेल्स के बारे में बात करें, जो अगर अभी हमें मेरी बात करूं तो मैं क्या हूं? एक सोशल एनिमल हूं, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, तो एक एनिमल में क्या होती है? लिविंग सेल्स है, मैं लिविंग हूं।
ठीक, आप भी लिविंग है, तो कोई भी चीज जब लिविंग है तो उसमें पार्टिसिपेट क्या करती है, लिविंग सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, तो यहां पे लिविंग सेल्स ने क्या करी, ग्रुपिंग करी और किसको फॉर्म किया, टिश्यू को फॉर्म किया। ठीक, अब देखिए टिश्यू की अगर हम बात करें बेसिकली, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, किसके, जो सेल है उनका ग्रुप है, जो क्या है, सिमिलर क्या है, इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, फंक्शन है और ओरिजिन है। सिमिलर क्या है, इनका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और ओरिजिन है। तो हम क्या लिखते हैं, टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल, a group of cell, okay, which is similar in structure, then we talk about function and origin. क्लियर, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। इस डेफिनेशन के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, फंक्शन एंड ओरिजिन भी क्या हो, यहां पर इसका सेम हो। ठीक है, तो यहां पर ये डेफिनेशन क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। क्लियर, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू, तो टिश्यू के बाद क्या बनता है, आप सबने पढ़ रखा है, सेल आपस में ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आपस में एक प्रोपोर्शनल वे के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होके, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो टिश्यू हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल वे के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन को। किसको फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि किस वे के अंदर, एक स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल वे, स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल वे। ठीक है, स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल वे के अंदर ही क्या करेंगे, आपस में ग्रुपिंग करेंगे और एक ऑर्गन को डेवलप करेंगे। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें जो सेल है, सेल ने आपस में ग्रुपिंग करके किसको बनाया, टिश्यू को बनाया। टिश्यू ने आपस में ग्रुपिंग करके ऑर्गन को बनाया। अब यहां पर क्या बनेगा, ऑर्गन्स आपस में क्या करेंगे, ऑर्गन्स आपस के अंदर जो ग्रुपिंग करेंगे वो मिलकर क्या बना देंगे, यहां पर जो है फॉर्म करेंगे एक किसको, ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, ये सब आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो वो किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या होंगे, ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम जो बनेगा, तो ये फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि हमें यहां पर एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर अप करते हुए चलना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमसे इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑर्गन सिस्टम कैसे हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो ये फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट। ठीक है, अब देखिए फिजिकली और केमिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो लीवर है बाइलोब्ड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड छोटा और राइट साइड
बड़ा होता है। क्लियर है? इसी के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर सिंथेसाइज क्या करता है? लीवर बाइल का सिंथेसाइजेशन करता है और स्टोर्ड किस में होता है? ये गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब ये जो गॉल ब्लैडर है, फिर अब नेक्स्ट अगर पोर्शन की हम बात करें जो हमारा पैंक्रियाज है। ठीक है, तो ये आपस में जो कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि इंटेस्टाइन से जो इनका जुड़ाव है, जो ये जुड़े हुए हैं आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? डक्ट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डक्ट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो यानी कि क्या है? ये फिजिकली अटैच्ड है। ठीक, तो बाइल जूस से क्या होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, इसमें अटैच किससे है? ये डक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइन से अटैच्ड है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें किसकी? पैनक्रियास की, तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किससे अटैच्ड है? वो भी यहां पर अटैच्ड है। किससे? इंटेस्टाइन से जाकर। ठीक, तो यहां पर क्या कर रहे हैं? फिजिकली अटैच हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला? ऑर्गन सिस्टम क्या है? फिजिकली अटैच्ड है। और केमिकली, तो देखिए केमिकल आपको पता ही है। ठीक है, तो केमिकल इनके अंदर रिलीज होता ही है। ठीक, बाइल जूस की हमने बात कर ली, पैंक्रियाटिक जूस की हमने बात कर ली, तो ये क्या है? केमिकली प्रोडक्ट हो गया। तो यहां पर ये डक्ट्स के थ्रू तो क्या है? फिजिकली अटैच्ड है, और रिलीज क्या कर रहे हैं? केमिकल रिलीज कर रहे हैं, यानी कि केमिकली इंटरेक्टेड हो रहे हैं। ठीक, तो यहां पे क्या बन रहा है? स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वे के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। अब जब ये ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये किसको डेवलप करेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये फाइनली क्या करेगा? एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा, यानी कि डेवलप्ड अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको बताना इसलिए जरूरी था बच्चों, क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। भाई बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? टिश्यू हमारा चैप्टर है, लेकिन जो एक फंक्शनल यूनिट की हमने बात करी है, हमने शुरुआत सेल से करी है, तो सेल से ही लाइफ स्टार्ट हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने इसको देख लिया, समझ लिया सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। टिश्यू किससे फॉर्म हुए? ग्रुपिंग हुई किसकी? सेल्स की। तो यहां पे जो ग्रुप ऑफ सेल था विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिमिलर है। ठीक है, और फंक्शन एंड ओरिजिन है। तो यहां पर ये डेफिनेशन जो बोल रही है वो बोल रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन सेम है और ओरिजिन सेम है। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, इसको हम अभी समझेंगे। पहले आप चीज देख लीजिए, यहां पर टिश्यू ने क्या करी? ग्रुपिंग करी आपस में, किसमें? एक स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल वे के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्गन्स हैं टिश्यू ने ग्रुपिंग करी। ठीक, टिश्यू ने ग्रुपिंग करके क्या बनाया? यहां पे ऑर्गन को बनाया। ठीक है, ऑर्गन में बना, ऑर्गन ने क्या करा? स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनल वे के अंदर ज्वाइन होकर क्या बनाया? कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। और ऑर्गन सिस्टम ने क्या करा? फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करके एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बना दिया। आती है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल की है, टिश्यू बन रहा है। ठीक, तो मेनली जो ये कंप्लीट जो एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं 4 मेन टिश्यूज के बारे में। ठीक है, जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। लेबर ऑफ डिवीजन जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। जो मेन टिश्यूज हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और 4th नंबर यानी कि चौथा है हमारा यहां पर नर्वस टिश्यू। तो मेन ये 4 टाइप्स के जो होते हैं वो टिश्यू यहां पर फॉर्म होते हैं, जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये 4 जो टिश्यू हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, यही क्या कर रहे हैं? यही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या बोला यहां पर? विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, एंड फंक्शन एंड ओरिजिन इज सेम, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। लेकिन देखिए
इस टर्म के अंदर भी अगर हम बात करें तो कुछ छुपा हुआ है। छुपा हुआ इन द सेंस, यहां पर आपको टर्म बोल रही है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो यहां पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि कोई भी अगर सेल है तो उसके बीच का जो स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ठीक है, वो जो स्पेस है उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ फील्ड है, ठीक है। अब जो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है इसके अंदर कुछ फील्ड है, तो ये क्या कर रहा है, सेल्स को आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, सेल्स को आपस में जोड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने इसको क्या बोला, हमने इससे बोला यहां पर अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, और क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड चीज की अगर हम बात करें, सेकेंड थिंग, तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो टिश्यू है, हमने बोला कि टिश्यू जो है वो क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। तो क्या टिश्यू अगर सिमिलर इन स्ट्रक्चर है तो क्या सभी स्ट्रक्चर जो होंगे इसमें सेम होंगे? तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक तरह से हो भी सकता है और सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक तरह से नहीं भी हो सकता है, यानी कि सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं यहां पे स्ट्रक्चर, टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पहले पॉइंट की हम बात कर लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर आर सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रक्चर यहां पे सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है यहां पे फंक्शन की। तो यहां पर जो फंक्शन है वो भी सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। फंक्शन कैसा होगा यहां पर, सिमिलर सेम, और कैसा होगा, डिसिमिलर होगा। ठीक, अब ये कैसे, देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और इसके स्ट्रक्चर में हम अगर एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल के अंदर अगर हम लेते हैं तो हम अगर बात करें कि जैसे टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली अगर देखा इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, जैसे हम बात करें यहां पे ब्लड की, ब्लड क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है। और अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की हम बात करें, जिसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, तो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ब्लड फ्रेगमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों से ही फॉर्म होता है। तो यहां पर आपको पता है कि जो ब्लड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, आरबीसी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स की, तो आरबीसी जो है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, अमेबॉइड होता है, ठीक। और जो प्लेटलेट्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। तो क्या यहां पर जो ये टिश्यू है, एक तरह का कैसा टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। हमने 4 टाइप्स के मेन टिश्यूज की बात करी, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो यहां पर ब्लड जो है वो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तीनों के जो स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, यानी कि सिमिलर भी कह सकते हैं और डिसिमिलर भी कह सकते हैं। तो यहां पर डिसिमिलर स्ट्रक्चर हो गए, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कैसी है, यहां पर डिस्क शेप में है, प्लेटलेट्स जो है, सॉरी डब्ल्यूबीसी अमेबॉइड शेप में है, जो प्लेटलेट्स हैं वो डिस्क शेप में है, और आरबीसी जो है हमारी बाइकॉन्केव शेप के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर अलग हो गए। अब अगर फंक्शन की हम बात करें, क्योंकि हमने क्या कहा है, फंक्शन सिमिलर और डिसिमिलर, फंक्शन की बात करें तो आरबीसी को क्या करना होता है, आरबीसी का काम क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सचेंज, हीमोग्लोबिन को कैरी करना होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में परफॉर्म करती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो बेसिकली क्या करती है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। प्लेटलेट की हम बात करें तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती हैं। तो यहां पर अगर हम तीनों के फंक्शंस की बात करें तो तीनों के फंक्शंस कैसे हो गए, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं।
क्लियर है? ठीक, तो यहां पे लाइन क्लियर हुई, स्ट्रक्चर आर सिमिलर और डिसिमिलर। फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन सिमिलर और डिसिमिलर, लेकिन यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, इनका जो ओरिजिन होगा वो ओरिजिन सेम होगा। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शन के अंदर यहां पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो इनका ओरिजिन होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो थर्ड लाइन हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिफरेंट, और वी कैन से सिमिलर और डिसिमिलर, बट origin always same। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपने चीजें पढ़ी है लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ी है, तो इस तरह से हमें समझना है। हम अगर समझ के चलेंगे तो हमें बायो को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपसे कहते हैं कि हाँ बायोलॉजी बहुत रटने का सब्जेक्ट है, तो बेटा रटना कुछ नहीं है, यहां पे सब समझना है, सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो हमारे लिए यहां पे कोई भी चीज को अच्छे से समझना पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमने क्या बात करी, यहां पे ओरिजिन इनका कैसा होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो अब ये डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन कैसे बन जाती है, डेफिनेशन की हम बात करें तो अगर हम टिश्यू के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, group of cell with we can say that is a group of cell that along with the intercellular substances, along with the intercellular substances and perform a specific function. Substances perform a specific function is called as tissue, is called as, क्या कह देंगे इसको हम, टिश्यू कह देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने किसको कवर अप किया, यहां हमने देखा कि टिश्यू जो है वो बेसिकली किस टाइप से यहां पर हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू है क्या। ठीक, तो हमने बेसिक से किसकी बात करी, हमने बेसिक से यहां पे बात करी है सेल की। ठीक है, तो सेल भी आप समझ गए, टिश्यू भी आप समझ गए। क्लियर है? चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, हम यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे इसके 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में, जो मेनली जो टिश्यू है जो फॉर्म होते हैं 4 टाइप्स के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।